साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां ही भर दो, कभी जीवन में कोई चीज का कमी न आए। और हम लोग तो सत्संग से जुड़े हैं, निरंकार से जुड़े हैं। गुरु की महिमा हमेशा हमारे ऊपर बरस रही है, हम क्यों फिक्र करते हैं। साथ संगत जी, एक सेठ था, सेठ घर में बहुत चिल्लम चाली करता था और ऑफिस में भी बहुत चिल्लाता था। लोगों को तरह तरह पे इतना गुस्सा कर जाता था, मारने उड़ जाता था। और घर पे भी वैसा ही उसकी आदत था, कभी बच्चे को मार देता था, कभी बीवी को मार देता था। इतना चिल्लम चाली करता था, हर चीज पे एक तौलिया लेके आओ, कभी पानी लेके आओ। बीवी एकदम पागल हो चुकी थी, मैं करूं तो करूं क्या करूं। इनका ऐसी रवैया है कि जब ये घर में आ जाते हैं, घर एकदम एकदम घर में गुस्सा जैसा भर देते हैं, सबके ऊपर चिड़चिड़ापन आ जाता है। साथ संगत जी, बीवी रोज परमात्मा का अरदास करना कि भाई ये सेठ का हालत तो इतनी खराब होते जा रहा है, दिन पे दिन चिल्लम चाली, ऑफिस में नौकर चाकर भी परेशान। साथ संगत जी, एक संत ऋषि मुनि से ज्ञान लिए हुए थे और वो दरवाजे से गुजर रहे थे और सेठ को चिल्लाते हुए देखा। इतना सेठ चिल्ला रहे, सेठ को समझ गया कि एकदम इनको ज्ञान नहीं मिला है, अहंकार से डूबे हुए हैं, इनको पैसे का घमंड है। साथ संगत जी, वो संत सेठ को बुलाया, बोला सेठ आपको और पैसा कमाना है और आगे बढ़ना है तो हमारे साथ चलो, मैं ऋषि मुनि के आश्रम जा रहा हूँ, आपका कल्याण हो जाएगा और धन दौलत आ जाएगा। साथ संगत जी, सेठ पैसे की लालच और चला गया, बोलता है चलो भाई मेरे पास पैसा आ जाएगा तो और अच्छी बात है, मैं पैसे के लिए तो सब कर रहा हूँ। साथ संगत जी, ऋषि मुनि के कुटिया में गया, वहाँ पे सत्संग हो रहा था। सेठ पीछे बैठा हुआ है, इतने बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, ज्ञान लिए हुए हैं, सब सुन रहे हैं। और सेठ के आंखों में नमी आ गई कि देखो यहाँ पे सब बड़े लोग महात्मा बैठे हैं, सब ऋषि मुनि का ज्ञान सुन रहे हैं। और जब सत्संग खत्म हो गया तभी सभी संत महात्मा एक दूसरे से प्रेम से बात कर रहे हैं, सेठ से भी अच्छे से बात हो रहा है। सेठ को जी लगा के बोले, और सेठ जी कैसे हो, आप कैसे हो, सब लोग बात कर रहे हैं। जब सब चले गए तो ऋषि मुनि के चरण में आशीर्वाद लिया। ऋषि मुनि ने बोला आपका कल्याण हो। साथ संगत जी, सेठ एक दिन के सत्संग में, मात्र 1 घंटे की सत्संग में सेठ की जीवन बदल दिया। साथ संगत जी, सेठ घर पे आया, उसके अंदर नमी आ गई, उसके अंदर बदलाव आ गया। अब तो घर में आने के बाद प्यार की भाषा बोल रहा है। साथ संगत जी, अपने बीवी से बोल रहा है जरा पानी ला के दे दो जी, लड़के से बोल रहा है जरा मेरा तौलिया ला दो, मेरा एक काम कर दो, प्यार की भाषा चलने लगी। साथ संगत जी, बीवी बड़ा अचरज मान गई कि देखो इनके अंदर बदलाव कैसा आ गया। साथ संगत जी, ऑफिस में गया, ऑफिस में सभी नौकर चाकर से प्यार से चीज मांग रहा है, एक काम आपने किया नहीं, इसको कर देना चाहिए, आप ऐसा करो, आप इतने टाइम बजे आओ। सबको इतने प्रेम से जी लगा के बोल रहा है कि सब हैरान हो गए। साथ संगत जी, संतों का संग मिल जाए तो आपका जीवन मात्र आधा 1 घंटे में बदल जाता है। साथ संगत जी, बदलना चाहो तो बदल सकते हो। साथ संगत जी, एक बार एक शिकारी उसका रोज का नियम था, जंगल में कोई ऐसा शिकार नहीं होगा जो उसने नहीं मार सकेगा। बड़े बड़े शिकार को मारने की उसके पास कला थी, चाहे शेर हो चाहे बाघ हो, कोई भी चीज, जो जानवर, हाथी, जो भी उसके पास सब कला सीखा हुआ था और जंगल में हमेशा शिकार करता था। साथ संगत जी, एक दिन शिकार करने जा रहा था तो एक दिन देखा एक ऋषि मुनि जंगल में कुटिया बनाए हैं और अपना तपस्या कर रहे हैं। साथ संगत जी, वो बड़ा सोचने लगा कि मैं
शिकार करने तो जंगल में आता हूँ, बड़े बड़े शेर मारता हूँ, बड़े बड़े हाथी मारता हूँ, और ये ऋषि मुनि यहाँ पे क्या मारने आए हैं, क्या चाहने आए हैं जो कुटिया बना के बैठे हुए हैं। साध संगत जी, अब वो चला गया ऋषि मुनि के कुटिया के पास। जाने के बाद ऋषि मुनि से आवाज दिया, ऋषि मुनि का आंखें खुली और ऋषि मुनि से आशीर्वाद लिया और लगा ऋषि मुनि से बातचीत करने। ऋषि मुनि, आप इस जंगल में आप क्या तपस्या में लगे हो, क्या पूजा कर रहे हो, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आप आंख बंद किए हो और कहाँ ध्यान लगाए हो मुझको कुछ नहीं मालूम। मैं तो अपना शिकार करने आया हूँ। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो मैं नहीं शिकार कर सकता है, मैं नहीं पकड़ सकता हूँ। इस जंगल में कोई चीज़ मेरे से बचा नहीं है। ऋषि मुनि बोले, मैं भी शिकारी करने आया हूँ, लेकिन शिकार मेरे हाथ में नहीं आ पा रहा है। मैं बहुत दिन से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन शिकार मुझे दिख ही नहीं रहा है। साध संगत जी, अब तो शिकारी बड़ा परेशान हो गया। यार, इस जंगल का मैं राजा हूँ, मैं कोई भी शिकार ऐसा नहीं है कि जो इस जंगल में नहीं पकड़ सकता हूँ, और ऋषि मुनि अपने शिकार को नहीं पकड़ पा रहे हैं। शिकारी भी बड़ा हैरान हो गया कि ऋषि मुनि को इस जंगल में शिकार नहीं मिल पा रहा जो पकड़ना चाह रहे हैं। अब लगा शिकारी बोलने कि ऋषि मुनि, आप मुझे बताओ आपका शिकार कैसा है, मैं नहीं पकड़ के लाया तो बोलना। जब तक मैं आपका शिकार नहीं पकड़ लूंगा तब तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, और शिकार आपके पास ला के तभी मैं अन्न ग्रहण करूंगा। अन्यथा मैं जब तक जितना दिन भी लग जाएगा बिना शिकार आपका लाए मैं कुछ भी खाना पीना नहीं खा सकता। साध संगत जी, ऋषि मुनि ने बोला, मेरा शिकार एक सांवला सलोना सा है और हाथों में बांसुरी लिए और मोर का पंख लगाए सर पे घूमता रहता है और सांवला सा है, और मैं इसको कभी से ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा है। मैं कितना तपस्या कर रहा हूँ। साध संगत जी, शिकारी बोला, आपका शिकार सांवला सा है, हाथ में बांसुरी लिए रहता है और मोर का पंखा सर पे लगाए घूमता है, अब मेरे हाथ से बच नहीं सकता है। शिकारी ऋषि मुनि से आशीर्वाद लिया। ऋषि मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, जाओ तुम कामयाब हो। साध संगत जी, अब शिकारी चल दिया जंगल में। जंगल में अपना जाल बिछा के अब एक जगह बैठ गया कि देखता हूँ ऋषि मुनि का शिकार कैसे नहीं पकड़ा जाता है। साध संगत जी, शिकारी बैठा, न खाना खा रहा है न पानी पी रहा है। अब उसका ध्यान बस यही है कि ऋषि मुनि का शिकार मुझे पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। साध संगत जी, एक दिन बीत गया, अब तो 2 दिन बीत गया। कृष्ण जी ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, कैन अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शिकारी जिद पकड़ लिया है, खाना पीना छोड़ दिया है, और हमारे संत का आशीर्वाद भी मिल गया है उसको। जिसके ऊपर संत का आशीर्वाद मिल जाता है उसका कल्याण हो जाता है। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। शिकारी मर जाएगा लेकिन मुझे बिना लिए जाएगा नहीं। साध संगत जी, 3 दिन बीत गया। अब तो चौथे दिन कृष्ण जी अपने रूप में सांवला सलोना सा हाथ में बांसुरी लिए और बजाते हुए पास से गुजरने लगे। तब तक शिकारी की नजर पड़ी और शिकारी गया, कृष्ण जी को पकड़ लिया, बोला, आप तो आज पकड़ गए मेरे जाल में। कभी से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हो, आज मेरे जाल में आप पकड़ गए। कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आज मुझे बेबस होके आना ही पड़ा। इसकी भक्ति पे इसकी चाहत हमारे ऊपर बन गई। साध संगत जी, शिकारी कृष्ण जी को पकड़ के लाया ऋषि मुनि तो सामने। ऋषि मुनि आँख खोले,
कृष्ण जी को सामने देख के लगे मुस्कुराने और रोने भी लगे। साध संगत जी आंख में आंसू आ गया, अंदर से मुस्कुराहट है कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और इतना रो रहे हैं, आंसू भर गया है, कृष्ण जी के चरणों में गिर गए। बोले कृष्ण जी हमको मिलने में बहुत लेट कर दिए, मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, एक शिकारी आपको पकड़ के ला दिया। साध संगत जी कृष्ण जी बोले आपके आशीर्वाद से और इसके भक्ति पे मुझे आना पड़ा। साध संगत जी जब भक्तों की संतों की जब कृपा हो जाती है तो भक्त जो मांगता है मिल जाता है। संत ने आशीर्वाद दे दिया और ऋषि मुनि ने आशीर्वाद दिया और शिकारी पकड़ लिया। साध संगत जी ऋषि मुनि बोले आपके भक्त के सामने एकदम ऐसा बना लिया था कि मुझे जब तक मिलेंगे नहीं तब तक अन्न जल नहीं करूंगा, और मुझे आना पड़ा। साध संगत जी शिकारी समझ गया ये परमात्मा है, चरण पे गिर गया। साध संगत जी शिकारी का जीवन का कल्याण हो गया। साध संगत जी संत ऋषि मुनि के मात्र आशीर्वाद से भक्तों का कल्याण हो जाता है। साध संगत जी हम सत्संग में गए हैं और संतों का सेवा सिमरन सत्संग और गुरु का नजर हमारे ऊपर पड़ जाता है, हमारे जीवन की मुक्ति हो जाती है। साध संगत जी संत आते हैं, हमारे जीवन का कल्याण कर देते हैं, हमारे जीवन आधा घंटे के अंदर बदल देते हैं। साध संगत जी शिकारी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई ऋषि मुनि के आशीर्वाद से। साध संगत जी हम लोग तो इतने भाग्यशाली हैं कि सतगुरु माता जी की दृष्टि हमेशा उनकी महिमा बरस रही है, और हम निरंकार से जुड़े हैं तो हम अपने जीवन का कल्याण कर लें। साध संगत जी दास तो यही चाहता है कि सत्संग से जुड़ा हूँ तो सेवा सिमरन सत्संग करते रहूं, जीवन इसी में बीत जाए और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। साध संगत जी दास से कोई गलती हो तो क्षमा करना, और दास तो यही चाहता है जो भी निरंकार से जुड़ा है सदगुरु माता जी उसके ऊपर दृष्टि हमेशा बनाए रहे, निरंतर महिमा बरसाए रहे, कभी किसी को कोई चीज़ का कमी न रहे। और साध संगत जी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे, और प्यार से कहना धन निरंकार जी।